हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी के ड्रामा अगेन माय लाइफ एपिसोड 1। तो चलिए शुरू करते हैं। ड्रामा के शुरुआत में ही राइटर पाब्लो विक्टोरिया का एक नोट दिखाया जाता है जिसमें लिखा हुआ रहता है, एक कंट्री वार, इलनेस, पॉवर्टी सहन कर सकती है, लेकिन जिस कंट्री में जस्टिस नहीं होता है वो कोई सहन नहीं कर सकता है। एपिसोड की शुरुआत में हमारे मेन लीड को दिखाया जाता है, उसका नाम है हीबू। वो शपथ ले रहा था और वो एक प्रोसिक्यूटर होता है। एक गैंगस्टर के गैंग को दिखाया जाता है। पुलिस उन्हें अरेस्ट नहीं कर पा रही थी क्योंकि उनके पास उनके अगेंस्ट कोई अरेस्ट वारंट ही नहीं था। हीबू आता है और हीबू उनके पास से एक लकड़ी लेता है और वो खुद के सिर में ही मार लेता है। फिर वो पुलिस से बोलता है कि देखो, अब इन्होंने एक प्रोसिक्यूटर पे हाथ उठाया है, क्या ये काफी नहीं है इन्हें अरेस्ट करने के लिए? फिर उन लोगों में अच्छी फाइट होती है। हीबू बोलता है कि वो जस्टिस के लिए कुछ भी कर सकता है, फाइट भी, और खुद को वो चोट भी पहुंचा सकता है। कोर्ट के बाहर एक दादी माँ कुछ फूड बेच रही थी, लेकिन आज उनकी कोई भी कमाई नहीं हुई थी, इसीलिए हीबू आके सारा कुछ खरीद लेता है। फिर वो किसी को कॉल करके बोलता है कि आज वो डिनर बाहर से ही लाएगा। अगले दिन हीबू कार से उतरता है। रिपोर्टर्स उसे घेर लेते हैं और तरह तरह के क्वेश्चंस उससे करने लगते हैं, लेकिन वो बस एक ही आंसर देता है कि करप्शन को दूर करना होगा, तभी हमारा भला होगा। फिर वो अपने ऑफिस जाता है और बहुत सारे लोगों को वो इंट्रोगेट करता है। हीबू का एक टीममेट प्रोसिक्यूटर आता है और उसे बोलता है कि बिजनेस स्ट्रेटजी कंपनी के डायरेक्टर ने उसे बुलाया है। हीबू डायरेक्टर कीम से मिलने जाता है, अपना आईडी कार्ड दिखाता है और उसे एक पैकेट मिलता है। फिर डायरेक्टर उसे बताता है कि वो उसके खिलाफ गवाही देने के लिए राजी है। वो कौन है ये तो बाद में ही पता चलेगा। हीबू चो ताई सियोप नाम के एक इंसान के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट निकालता है। फिर वो वारंट लेके अपने चीफ प्रोसिक्यूटर के पास जाता है और उन्हें बताता है कि उसने ये अरेस्ट वारंट इशू कर दिया है। चीफ उसे बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम किसके खिलाफ लड़ने जा रहे हो? वो बोलता है हाँ, वो एक क्रिमिनल है और जस्टिस करना मेरा काम है। हीबू के जाने के बाद चीफ किसी को कॉल करता है और बोलता है कि मामला बहुत बिगड़ने वाला है। उसे पता नहीं कि वो किससे लड़ने जा रहा है। ताई सियोप कोई मामूली इंसान नहीं है, उसके पास बहुत पावर है। सीन शिफ्ट होके ताई सियोप को दिखाया जाता है। वो एक मीटिंग में था और मीटिंग में वो सबको डांट रहा था। वो बोलता है कि तुम लोगों के मन में जो आ रहा है तुम लोग वही कर रहे हो और तुम्हारा सारा काम क्या मैं करूं? मेरे पास उतना टाइम नहीं है। फिर वो प्रेसिडेंट से मिलने जाता है। प्रेसिडेंट पे वो चिल्लाता है कि तुम्हें मैंने प्रेसिडेंट बनाया है और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बात ना मानो। फिर एक वीडियो फुटेज दिखाता है, उसमें दिखाया जाता है कि इलेक्शन के टाइम में ताई सियोप ने $300 मिलियन खर्च किया था। फिर वो बोलता है कि तुम्हें मैंने इसीलिए प्रेसिडेंट बनाया है ताकि मेरी कोई हेल्प हो सके, लेकिन तुम मेरी ही बात नहीं मान रहे हो, आगे से इसका ख्याल रखना। ताई सियोप को उसका असिस्टेंट बोलता है कि आपको प्रोसिक्यूटर ऑफिस में बुलाया गया है, किसी प्रोसिक्यूटर ने आपको बुलाया है। उसके चेहरे पे कोई भी डर का निशान नहीं था। वो हंस रहा था और बोलता है ठीक है, पहले खाना खाते हैं फिर जाएंगे। ताई सियोप प्रोसिक्यूटर ऑफिस आता है। मीडिया उसे घेर लेती है। वो मीडिया से बताता है कि आप लोग शांत रहे, जो भी इल्जाम मेरे ऊपर लगे हैं सभी गलत है, मैं एकदम निर्दोष हूँ, मेरा ये लोग कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। ऑफिस के अंदर हीबू और ताई सियोप एकदम आमने सामने बैठे हुए रहते हैं। पहले तो एकदम कामली वो दोनों बात करते हैं, फिर दोनों ही रूड हो जाते हैं। हीबू बोलता है कि तुम ये मत सोचो कि अब तक तुम बच रहे थे और अभी भी बच ही जाओगे, लेकिन मैं तुम्हारा ना पर्दाफाश करके रहूंगा और तुम लोगों की कोई औकात नहीं होती है, तुम लोग बस क्राइम करते रहते हो और एक ना एक दिन तुम्हारा भांडा तो फूटना ही है। ताई सियोप बोलता है कि जो पावरफुल लोग होते हैं ना वही जस्टिस बनाते हैं, तुम जैसे लोग नहीं, और तुम जिसके दम पे इतना उछल रहे हो ना, मुझे सब पता है। हीबू घबरा जाता है कि उसे कुछ ना कुछ तो पता ही है। सीन शिफ्ट होके डायरेक्टर कीम के घर को दिखाया जाता है। डायरेक्टर कीम के घर में कोई आके उन्हें इंजेक्शन लगा के कोई पकड़ के ले जाता है। ये खबर हीबू को मिलती है और ताई सियोप हंस रहा था और हीबू बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। हीबू जानता है कि ये काम
काम ताई सियोप का ही है क्योंकि डायरेक्टर किम गवाह थे। हीबू परेशान हो जाता है कि ऐसा कौन है जिसने ताई सियोप को सब कुछ बताया है, वो कोई करीबी ही है। हीबू के पास एक वीडियो आता है जिसमें डायरेक्टर किम का पता होता है। वो वहाँ पे जाता है लेकिन वहाँ पे डायरेक्टर किम नहीं होता है, बस वो किडनैपर होते हैं। इसका मतलब उसे फंसाया गया है। फिर उन लोगों में जबरदस्त फाइट होती है। यहाँ पे एंट्री होती है हमारी मेन विलन ली मिन सू का। हीबू पहले अच्छे से फाइट कर रहा था लेकिन ली मिन सू हीबू को बहुत मारता है, फिर उसे एक इंजेक्शन लगाता है और उसे टेरेस से नीचे फेंक देता है और बोलता है कि मेरा इरादा तुम्हें मारने का नहीं था, पर क्या करे। हीबू नीचे गिर रहा था लेकिन नीचे गिरते गिरते अचानक से टाइम रुक जाती है और वो खुद को फिर से टेरेस में पाता है और उसके सामने एक लेडी होती है। वो उस लेडी से पूछता है कि क्या मैं मर गया। वो लेडी बोलती है कि हाँ तुम मर चुके हो। वो लेडी उसे उसके बचपन से हुई सारी इंसिडेंट्स दिखाती है कि कैसे वो बचपन में बुली होता था अपने स्कूल टाइम में और उसके मॉम डैड की डेथ भी दिखाई जाती है। वो लेडी हीबू से पूछती है कि अगर ये जिंदगी तुम्हें फिर से मिले क्या तुम फिर भी जस्टिस के लिए ही लड़ोगे। देखो तुम्हें कितना खतरा है, तुम्हारी जान भी ऑलरेडी जा चुकी है। क्या तुम ताई सियोप के खिलाफ लड़ोगे सबको, क्या तुम जस्टिस दिला पाओगे। हीबू बोलता है कि हाँ, अगर मुझे ये जिंदगी फिर से मिली तो मैं इस बार उस ताई सियोप को सबक जरूर सिखाऊंगा और उसे उसकी किए की सजा जरूर दूंगा। वो लेडी बोलती है कि हाँ तुम्हें यही करना है और तुम्हें डरना नहीं है, हमेशा सच का साथ देना। फिर हीबू को होश आता है और होश आते ही वो देखता है कि उसकी उम्र बहुत कम हो गई है। वो अब एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और वो एक शॉप में पार्ट टाइम जॉब कर रहा था। उसे लग रहा था कि शायद ये सपना है लेकिन वो कंफर्म करता है कि यह हकीकत है। फिर वो सीधा अपने घर जाता है। तभी उसे याद आता है कि पास्ट में वो अपने मॉम डैड के साथ कितना मिसबिहेव करता था। इवन जिस दिन उन दोनों की डेथ हुई थी उस दिन भी उसने उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया था। वो घर के अंदर जाता है और अपने मॉम डैड को बुलाता है। वो दोनों कोई रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। फिर वो रोने लगता है ये सोच के कि शायद उसे देर हो गई है यहाँ पे आने में। लेकिन तभी उसके मॉम डैड घर के अंदर आते हैं और वो रोते हुए उन दोनों को हक कर लेता है। हीबू क्लास में बैठा हुआ था। उसे सपना आता है कि उसके सामने ही उसके मॉम डैड की डेथ हो गई है। फिर वो उन दोनों के लिए वेट करता है फैक्ट्री के सामने। फिर वो दोनों आते हैं। वो लोग हीबू को बोलते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। हीबू बोलता है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी इसीलिए आया हो। फिर वो लोग घर जाने लगते हैं। एक कार बहुत तेजी से उन लोगों की तरफ आ रही थी। हीबू अपने मॉम डैड को बचा लेता है। उसे लगता है कि शायद अब उसके मॉम डैड की डेथ नहीं होगी, लेकिन वही कार फिर से लौटती है और इस बार वो अपने मॉम डैड को दूसरी तरफ धक्का देता है और वो भी गिर जाता है और फिर वो जोर से चिल्लाता है मॉम डैड बोल के। एपिसोड 1 यहीं पे खत्म होती है। थोड़ा सा वेट करना, अगली वीडियो बहुत जल्द आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।